क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको केवमैन का वैलेंटाइन मूवी के बारे में बताती हूँ। द केवमैन्स वैलेंटाइन 2001 की अमेरिकी मिस्ट्री ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन कासी लेम्सन ने किया है और इसमें सैमुअल एल जैक्सन ने अभिनय किया है, जो जॉर्ज डाविस ग्रीन के 1994 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म यूनिवर्सल स्टूडियोज की सहायक कंपनी यूनिवर्सल फोकस द्वारा जारी की गई थी, जो बाद में फोकस फीचर बन गई। निर्देशक कासी लेम्सन। पटकथा की है जॉर्ज डाविस ग्रीन पर आधारित। जॉर्ज डाविस ग्रीन द्वारा केवमैन का वैलेंटाइन द्वारा निर्मित। माइकल सेमबर्ग, डैनी डेविटो, स्टॉक फ्रैक, एली समहा, स्टेसी शेर, एड्रू स्टीवंस अभिनीत। सैमुअल एल जैक्सन कोलम फॉर अ जून एलिस छायांकन। एमिलियन विसेंट द्वारा संपादित। टेरिलियन ए श्राफशायर। संगीत दिया है टेरिस ब्लैंचर्ड। उत्पादन कंपनियां फ्रेंचाइज पिक्चर्स, एलिलॉन मोशन पिक्चर्स, जर्सी शोर प्रोडक्ट्स द्वारा वितरित। यूनिवर्सल फोकस। रिलीज की तारीख 2 मार्च 2001। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 13.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 6,87,194। जूली गार्ड संगीत विद्यालय, रोमलूस लेडबेटर, सैमुअल
एल जैक्सन में पढ़ रहे एक पूर्व पारिवारिक व्यक्ति और पियानो वादक अब पैरानॉइडल सिजोफ्रेनिया से पीड़ित और इनवुड पार्क, न्यूयॉर्क में एक गुफा में रहते हैं। उनका मानना है कि कॉर्नेलियस गोल्डस्टुबेसेट नाम का एक आदमी क्रिसलर बिल्डिंग्स के ऊपर से किरणों के साथ दुनिया को नियंत्रित कर रहा है और उसके दिमाग में पतंगे जैसे सेराफ का निवास है। वैलेंटाइन डे पर वह एक युवक स्ट्राइक्रेटसीन मैकमोहन के जमे हुए शरीर की खोज करता है जो उसकी गुफा के बाहर एक पेड़ को छोड़ दिया गया है। रोमुलस की बेटी लुलू सहित पुलिस ओजेनु एलियोस आदमी की मौत को एक दुर्घटना के रूप में खारिज करी। हालांकि स्टॉकी का एक बेघर पूर्व प्रेमी रोमुलस को बताता है कि उसकी हत्या प्रसिद्ध फोटोग्राफर डेविड लेपेराउ कोलम्फेयर ने की थी। स्टॉकी की मौत के पीछे की सच्चाई की खोज करने और अपनी बेटी के लिए अपनी योग्यता साबित करने के लिए दृढ़ संकल्प रोमुलस एक पूर्व मंत्री के माध्यम से लेपेराउ के खेत में अपनी एक रचना करने के लिए निमंत्रण प्राप्त करने का प्रबंध करता है। इसके बाद जो सामने आता है वह रहस्य, धोखे और अपने ही दिमाग के खिलाफ एक आदमी के संघर्ष की एक विकृत कहानी है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको केवमैन का वैलेंटाइन मूवी के बारे में बताती हूँ। द केवमैन्स वैलेंटाइन 2001 की अमेरिकी मिस्ट्री ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन कासी लेम्सन ने किया है और इसमें सैमुअल एल जैक्सन ने अभिनय किया है जो जॉर्ज डाविस ग्रीन के 1994 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म यूनिवर्सल स्टूडियोज की सहायक कंपनी यूनिवर्सल फोकस द्वारा जारी की गई थी जो बाद में फोकस फीचर बन गई। निर्देशक कासी लेम्सन,
कथा की है जॉर्ज डाफेस ग्रीन पर आधारित। जॉर्ज डाफेस ग्रीन द्वारा केवमैन का वैलेंटाइन द्वारा निर्मित। माइकल सेमबर्ग, डैनी डेविटो, स्टॉक फ्रैक, एली समहा, स्टेसी शेर, एड्रू स्टीवंस अभिनीत। सैमुअल एल जैक्सन कोलम फॉर अ जून एलिस छायांकन एमिलियन विसेंट द्वारा संपादित। टेरिलियन ए श्राफशायर संगीत दिया है टेरिस ब्लैकचर्ड। उत्पादन कंपनियां फ्रेंचाइज पिक्चर्स, एलिलॉन मोशन पिक्चर्स, जर्सी शोर प्रोडक्ट्स द्वारा वितरित। यूनिवर्सल फोकस। रिलीज की तारीख 2 मार्च 2001। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 13.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 6,87,194। जूली गार्ड संगीत विद्यालय रोमलूस लेडबेटर सैमुअल एल जैक्सन में पढ़ रहे एक पूर्व पारिवारिक व्यक्ति और पियानो वादक अब पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया से पीड़ित और इनवुड पार्क, न्यूयॉर्क में एक गुफा में रहते हैं। उनका मानना है कि कॉर्नेलियस गोल्डस्टुबेसेट नाम का एक आदमी क्रिसलर बिल्डिंग्स के ऊपर से किरणों के साथ दुनिया को नियंत्रित कर रहा है और उसके दिमाग में पतंगे जैसे सेराफ का निवास है। वैलेंटाइन डे पर वह एक युवक स्ट्राइक्रेटस सीन मैकमोहन के जमे हुए शरीर की खोज करता है जो उसकी गुफा के बाहर एक पेड़ को छोड़ दिया गया है। रोमुलस की बेटी लुलू सहित पुलिस ओजेनु एलियोस आदमी की मौत को एक दुर्घटना के रूप में खारिज करी। हालांकि स्टॉकी का एक बेघर पूर्व प्रेमी रोमुलस को बताता है कि उसकी हत्या प्रसिद्ध फोटोग्राफर डेविड लेपेराउ कॉलम फेयर ने की थी। स्टॉकी की मौत के पीछे की सच्चाई की खोज करने और अपनी बेटी के लिए अपनी योग्यता साबित करने के लिए दृढ़ संकल्प। रोमुलस एक पूर्व मंत्री के माध्यम से लेपेराउ के खेत में
अपनी एक रचना करने के लिए निमंत्रण प्राप्त करने का प्रबंध करता है। इसके बाद जो सामने आता है वह रहस्य, धोखे और अपने ही दिमाग के खिलाफ एक आदमी के संघर्ष की एक विकृत कहानी है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको केवमैन का वैलेंटाइन मूवी के बारे में बताती हूँ। द केवमैन्स वैलेंटाइन 2001 की अमेरिकी मिस्ट्री ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन कासी लेम्सन ने किया है और इसमें सैमुअल एल जैक्सन ने अभिनय किया है, जो जॉर्ज डाविस ग्रीन के 1994 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म यूनिवर्सल स्टूडियोज की सहायक कंपनी यूनिवर्सल फोकस द्वारा जारी की गई थी, जो बाद में फोकस फीचर बन गई। निर्देशक कासी लेम्सन पटकथा की है जॉर्ज डाविस ग्रीन पर आधारित। जॉर्ज डाविस ग्रीन द्वारा केवमैन का वैलेंटाइन द्वारा निर्मित माइकल सेमबर्ग, डैनी डेविटो, स्टॉक फ्रैक, एली समहा, स्टेसी शेर, एड्रू स्टीवंस अभिनीत सैमुअल एल जैक्सन कोलम फॉर अ जून एलिस छायांकन एमिलियन विसेंट द्वारा संपादित टेरिलियन ए श्राफशायर संगीत दिया है टेरिस ब्लैंचर्ड। उत्पादन कंपनियां फ्रेंचाइज पिक्चर्स, एलिलॉन मोशन पिक्चर्स, जर्सी शोर प्रोडक्ट्स द्वारा वितरित। यूनिवर्सल फोकस। रिलीज की तारीख 2 मार्च 2001। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 13.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 6,87,194। जूली गार्ड संगीत विद्यालय, रोमलूस लेडबेटर, सैमुअल एल जैक्सन में पढ़ रहे एक पूर्व पारिवारिक व्यक्ति और पियानो वादक अब पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया से पीड़ित और इनवुड पार्क
न्यूयॉर्क में एक गुफा में रहते हैं। उनका मानना है कि कॉर्नेलियस गोल्डस्टुबेसेट नाम का एक आदमी क्रिसलर बिल्डिंग्स के ऊपर से किरणों के साथ दुनिया को नियंत्रित कर रहा है और उसके दिमाग में पतंगे जैसे सेराफ का निवास है। वैलेंटाइन डे पर वह एक युवक स्ट्राइक्रेटस सीन मैकमोहन के जमे हुए शरीर की खोज करता है जो उसकी गुफा के बाहर एक पेड़ को छोड़ दिया गया है। रोमुलस की बेटी लुलू सहित पुलिस ओजेनु एलियोस आदमी की मौत को एक दुर्घटना के रूप में खारिज करी। हालांकि स्टॉकी का एक बेघर पूर्व प्रेमी रोमुलस को बताता है कि उसकी हत्या प्रसिद्ध फोटोग्राफर डेविड लेपेराउ कोलम्फेयर ने की थी। स्टॉकी की मौत के पीछे की सच्चाई की खोज करने और अपनी बेटी के लिए अपनी योग्यता साबित करने के लिए दृढ़ संकल्प रोमुलस एक पूर्व मंत्री के माध्यम से लेपेराउ के खेत में अपनी एक रचना करने के लिए निमंत्रण प्राप्त करने का प्रबंध करता है। इसके बाद जो सामने आता है वह रहस्य, धोखे और अपने ही दिमाग के खिलाफ एक आदमी के संघर्ष की एक विकृत कहानी है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको केवमैन का वैलेंटाइन मूवी के बारे में बताती हूँ। द केवमैन्स वैलेंटाइन 2001 की अमेरिकी मिस्ट्री ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन कासी लेम्सन ने किया है और इसमें सैमुअल एल जैक्सन ने अभिनय किया है जो जॉर्ज डाविस ग्रीन के 1994 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म यूनिवर्सल स्टूडियोज की सहायक कंपनी यूनिवर्सल फोकस द्वारा जारी की गई थी जो बाद में फोकस फीचर बन गई। निर्देशक कासी लेम्सन पटकथा की है जॉर्ज डाविस ग्रीन पर आधारित। जॉर्ज डाविस ग्रीन द्वारा केवमैन का वैलेंटाइन द्वारा निर्मित माइकल सेमबर्ग, डैनी डेविटो,
स्टॉक फ्रैक एली समहा स्टेसी शेर एड्यूड स्टीवस अभिनीत सैमुअल एल जैक्सन कोलम फॉर आ जून एलिस छायांकन एमिलियन विसेंट द्वारा संपादित टेरिलियन ए श्राफशायर संगीत दिया है टेरिस ब्लैकचर्ड उत्पादन कंपनियां फ्रेंचाइज पिक्चर्स एलिलॉन मोशन पिक्चर्स जर्सी शोर प्रोडक्ट्स द्वारा वितरित यूनिवर्सल फोकस रिलीज की तारीख 2 मार्च 2001 कार्यकारी समय 105 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी बजट 13.5 मिलियन बॉक्स ऑफिस 6,87,194 जूली गार्ड संगीत विद्यालय रोमलूस लेडबेटर सैमुअल एल जैक्सन में पढ़ रहे एक पूर्व पारिवारिक व्यक्ति और पियानो वादक अब पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया से पीड़ित और इनवुड पार्क न्यूयॉर्क में एक गुफा में रहते हैं। उनका मानना है कि कॉर्नेलियस गोल्ड स्टुवेसेट नाम का एक आदमी क्रिसलर बिल्डिंग्स के ऊपर से किरणों के साथ दुनिया को नियंत्रित कर रहा है और उसके दिमाग में पतंगे जैसे सेराफ का निवास है। वैलेंटाइन डे पर वह एक युवक स्ट्राइक्रेटस सीन मैकमोहन के जमे हुए शरीर की खोज करता है जो उसकी गुफा के बाहर एक पेड़ को छोड़ दिया गया है। रोमुलस की बेटी लुलू सहित पुलिस ओजेनु एलियोस आदमी की मौत को एक दुर्घटना के रूप में खारिज करी। हालांकि स्टॉकी का एक बेघर पूर्व प्रेमी रोमुलस को बताता है कि उसकी हत्या प्रसिद्ध फोटोग्राफर डेविड लेपेराउ कॉलम फेयर ने की थी। स्टॉकी की मौत के पीछे की सच्चाई की खोज करने और अपनी बेटी के लिए अपनी योग्यता साबित करने के लिए दृढ़ संकल्प रोमुलस एक पूर्व मंत्री के माध्यम से लेपेराउ के खेत में अपनी एक रचना करने के लिए निमंत्रण प्राप्त करने का प्रबंध करता है। इसके बाद जो सामने आता है वह रहस्य, धोखे और अपने ही दिमाग के खिलाफ एक आदमी के संघर्ष
की एक विकृत कहानी है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको केवमैन का वैलेंटाइन मूवी के बारे में बताती हूँ। द केवमैन्स वैलेंटाइन 2001 की अमेरिकी मिस्ट्री ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन कासी लेम्सन ने किया है और इसमें सैमुअल एल जैक्सन ने अभिनय किया है, जो जॉर्ज डाविस ग्रीन के 1994 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म यूनिवर्सल स्टूडियोज की सहायक कंपनी यूनिवर्सल फोकस द्वारा जारी की गई थी, जो बाद में फोकस फीचर बन गई। निर्देशक कासी लेम्सन पटकथा की है जॉर्ज डाविस ग्रीन पर आधारित। जॉर्ज डाविस ग्रीन द्वारा केवमैन का वैलेंटाइन द्वारा निर्मित माइकल सेमबर्ग, डैनी डेविटो, स्टॉक फ्रैक, एली समहा, स्टेसी शेर, एड्रू स्टीवंस अभिनीत सैमुअल एल जैक्सन कोलम फॉर अ जून एलिस छायांकन एमिलियन विसेंट द्वारा संपादित टेरिलियन ए श्राफशायर। संगीत दिया है टेरिस ब्लैंचर्ड। उत्पादन कंपनियां फ्रेंचाइज पिक्चर्स, एलिलॉन मोशन पिक्चर्स, जर्सी शोर प्रोडक्ट्स द्वारा वितरित। यूनिवर्सल फोकस। रिलीज की तारीख 2 मार्च 2001। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 13.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 6,87,194। जूली गार्ड संगीत विद्यालय, रोमलूस लेडबेटर, सैमुअल एल जैक्सन में पढ़ रहे एक पूर्व पारिवारिक व्यक्ति और पियानो वादक अब पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया से पीड़ित और इनवुड पार्क, न्यूयॉर्क में एक गुफा में रहते हैं। उनका मानना है कि कॉर्नेलियस गोल्ड स्टुवेसेट नाम का एक आदमी क्रिसलर बिल्डिंग्स
के ऊपर से किरणों के साथ दुनिया को नियंत्रित कर रहा है और उसके दिमाग में पतंगे जैसे सेराफ का निवास है। वैलेंटाइन डे पर वह एक युवक स्ट्राइक्रेटस सीन मैकमोहन के जमे हुए शरीर की खोज करता है, जो उसकी गुफा के बाहर एक पेड़ को छोड़ दिया गया है। रोमुल्स की बेटी लुलू सहित पुलिस ओजेनु एलियोस आदमी की मौत को एक दुर्घटना के रूप में खारिज करी। हालांकि स्टॉकी का एक बेघर पूर्व प्रेमी रोमुल्स को बताता है कि उसकी हत्या प्रसिद्ध फोटोग्राफर डेविड लेपेराउ कॉलम फेयर ने की थी। स्टॉकी की मौत के पीछे की सच्चाई की खोज करने और अपनी बेटी के लिए अपनी योग्यता साबित करने के लिए दृढ़ संकल्प रोमुलस एक पूर्व मंत्री के माध्यम से लेपेराउ के खेत में अपनी एक रचना करने के लिए निमंत्रण प्राप्त करने का प्रबंध करता है। इसके बाद जो सामने आता है वह रहस्य, धोखे और अपने ही दिमाग के खिलाफ एक आदमी के संघर्ष की एक विकृत कहानी है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको केवमैन का वैलेंटाइन मूवी के बारे में बताती हूँ। द केवमैन्स वैलेंटाइन 2001 की अमेरिकी मिस्ट्री ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन कासी लेम्सन ने किया है और इसमें सैमुअल एल जैक्सन ने अभिनय किया है, जो जॉर्ज डाविस ग्रीन के 1994 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म यूनिवर्सल स्टूडियोज की सहायक कंपनी यूनिवर्सल फोकस द्वारा जारी की गई थी, जो बाद में फोकस फीचर बन गई। निर्देशक कासी लेम्सन। पटकथा की है जॉर्ज डाविस ग्रीन पर आधारित। जॉर्ज डाविस ग्रीन द्वारा केवमैन का वैलेंटाइन द्वारा निर्मित। माइकल सेमबर्ग, डैनी डेविटो, स्टॉक फ्रैक, एली समहा, स्टेसी शेर, एड्रू स्टीवंस अभिनीत। सैमुअल एल जैक्सन कॉलम फॉर अ जून एलिस छायांकन
एमिलियन विसेंट द्वारा संपादित। टेरिलियन ए श्राफशायर संगीत दिया है। टेरिस ब्लैकचर्ड। उत्पादन कंपनियां फ्रेंचाइज पिक्चर्स, एलिलॉन मोशन पिक्चर्स, जर्सी शोर प्रोडक्ट्स द्वारा वितरित। यूनिवर्सल फोकस। रिलीज की तारीख 2 मार्च 2001। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 13.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 6,87,194। जूली गार्ड संगीत विद्यालय। रोमलूस लेडबेटर सैमुअल एल जैक्सन में पढ़ रहे एक पूर्व पारिवारिक व्यक्ति और पियानो वादक अब पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया से पीड़ित और इनवुड पार्क, न्यूयॉर्क में एक गुफा में रहते हैं। उनका मानना है कि कॉर्नेलियस गोल्डस्टुबेसेट नाम का एक आदमी क्रिसलर बिल्डिंग्स के ऊपर से किरणों के साथ दुनिया को नियंत्रित कर रहा है और उसके दिमाग में पतंगे जैसे सेराफ का निवास है। वैलेंटाइन डे पर वह एक युवक स्ट्राइक्रेटस सीन मैकमोहन के जमे हुए शरीर की खोज करता है जो उसकी गुफा के बाहर एक पेड़ को छोड़ दिया गया है। रोमुलस की बेटी लुलू सहित पुलिस ओजेनु एलियोस आदमी की मौत को एक दुर्घटना के रूप में खारिज करी। हालांकि स्टॉकी का एक बेघर पूर्व प्रेमी रोमुलस को बताता है कि उसकी हत्या प्रसिद्ध फोटोग्राफर डेविड लेपेराउ कोलम्फेयर ने की थी। स्टॉकी की मौत के पीछे की सच्चाई की खोज करने और अपनी बेटी के लिए अपनी योग्यता साबित करने के लिए दृढ़ संकल्प। रोमुलस एक पूर्व मंत्री के माध्यम से लेपेराउ के खेत में अपनी एक रचना करने के लिए निमंत्रण प्राप्त करने का प्रबंध करता है। इसके बाद जो सामने आता है वह रहस्य, धोखे और अपने ही दिमाग के खिलाफ एक आदमी के संघर्ष की एक विकृत कहानी है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको केवमैन का वैलेंटाइन मूवी के बारे में बताती हूँ।
द केवमैन्स वैलेंटाइन 2001 की अमेरिकी मिस्ट्री ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन कासी लेम्सन ने किया है और इसमें सैमुअल एल जैक्सन ने अभिनय किया है जो जॉर्ज डाविस ग्रीन के 1994 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म यूनिवर्सल स्टूडियोज की सहायक कंपनी यूनिवर्सल फोकस द्वारा जारी की गई थी जो बाद में फोकस फीचर बन गई। निर्देशक कासी लेम्सन पटकथा की है जॉर्ज डाविस ग्रीन पर आधारित। जॉर्ज डाविस ग्रीन द्वारा केवमैन का वैलेंटाइन द्वारा निर्मित माइकल सेमबर्ग, डैनी डेविटो, स्टॉक फ्रैक, एली समहा, स्टेसी शेर, एंड्रयू स्टीव्स अभिनीत सैमुअल एल जैक्सन कोलम फॉर अ जून एलिस छायांकन एमिलियन विसेंट द्वारा संपादित टेरिलियन ए श्राफशायर संगीत दिया है टेरिस ब्लैंचर्ड। उत्पादन कंपनियां फ्रेंचाइज पिक्चर्स, एलिलॉन मोशन पिक्चर्स, जर्सी शोर प्रोडक्ट्स द्वारा वितरित। यूनिवर्सल फोकस। रिलीज की तारीख 2 मार्च 2001। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 13.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 6,87,194। जूली गार्ड संगीत विद्यालय रोमलूस लेडबेटर सैमुअल एल जैक्सन में पढ़ रहे एक पूर्व पारिवारिक व्यक्ति और पियानो वादक अब पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया से पीड़ित और इनवुड पार्क न्यूयॉर्क में एक गुफा में रहते हैं। उनका मानना है कि कॉर्नेलियस गोल्डस्टुबेसेट नाम का एक आदमी क्रिसलर बिल्डिंग्स के ऊपर से किरणों के साथ दुनिया को नियंत्रित कर रहा है और उसके दिमाग में पतंगे जैसे सेराफ का निवास है। वैलेंटाइन डे पर
वह एक युवक स्ट्राइक्रेटस सीन मैकमोहन के जमे हुए शरीर की खोज करता है, जो उसकी गुफा के बाहर एक पेड़ को छोड़ दिया गया है। रोमुल्स की बेटी लुलू सहित पुलिस ओजेनु एलियोस आदमी की मौत को एक दुर्घटना के रूप में खारिज करी। हालांकि स्टॉकी का एक बेघर पूर्व प्रेमी रोमुल्स को बताता है कि उसकी हत्या प्रसिद्ध फोटोग्राफर डेविड लेपेराउ कॉलम फेयर ने की थी। स्टॉकी की मौत के पीछे की सच्चाई की खोज करने और अपनी बेटी के लिए अपनी योग्यता साबित करने के लिए दृढ़ संकल्प रोमुलस एक पूर्व मंत्री के माध्यम से लेपेराउ के खेत में अपनी एक रचना करने के लिए निमंत्रण प्राप्त करने का प्रबंध करता है। इसके बाद जो सामने आता है वह रहस्य, धोखे और अपने ही दिमाग के खिलाफ एक आदमी के संघर्ष की एक विकृत कहानी है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको केवमैन का वैलेंटाइन मूवी के बारे में बताती हूँ। द केवमैन्स वैलेंटाइन 2001 की अमेरिकी मिस्ट्री ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन कासी लेम्सन ने किया है और इसमें सैमुअल एल जैक्सन ने अभिनय किया है, जो जॉर्ज डाविस ग्रीन के 1994 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म यूनिवर्सल स्टूडियोज की सहायक कंपनी यूनिवर्सल फोकस द्वारा जारी की गई थी, जो बाद में फोकस फीचर बन गई। निर्देशक कासी लेम्सन पटकथा की है जॉर्ज डाविस ग्रीन पर आधारित। जॉर्ज डाविस ग्रीन द्वारा केवमैन का वैलेंटाइन द्वारा निर्मित माइकल सेमबर्ग, डैनी डेविटो, स्टॉक फ्रैंक, एली समहा, स्टेसी शेर, एंड्रयू स्टीव्स अभिनीत सैमुअल एल जैक्सन कॉलम फॉर अ जून एलिस छायांकन एमिलियन विसेंट द्वारा संपादित। टेरिलियन ए श्राफशायर संगीत दिया है टेरिस ब्लैंचर्ड। उत्पादन कंपनियां फ्रेंचाइज पिक्चर्स, एलियन
मोशन पिक्चर्स, जर्सी शोर प्रोडक्ट्स द्वारा वितरित यूनिवर्सल फोकस। रिलीज की तारीख 2 मार्च 2001। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 13.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 68 बॉक्स ऑफिस 6,87,194। जूली गार्ड संगीत विद्यालय रोमलूस लेडबेटर सैमुअल एल जैक्सन में पढ़ रहे एक पूर्व पारिवारिक व्यक्ति और पियानो वादक अब पैरानॉइडल सिजोफ्रेनिया से पीड़ित और इनवुड पार्क, न्यूयॉर्क में एक गुफा में रहते हैं। उनका मानना है कि कॉर्नेलियस गोल्ड स्टुवेसेट नाम का एक आदमी क्रिसलर बिल्डिंग्स के ऊपर से किरणों के साथ दुनिया को नियंत्रित कर रहा है और उसके दिमाग में पतंगे जैसे सेराफ का निवास है। वैलेंटाइन डे पर वह एक युवक स्ट्राइक्रेटस सीन मैकमोहन के जमे हुए शरीर की खोज करता है जो उसकी गुफा के बाहर एक पेड़ को छोड़ दिया गया है। रोमुलस की बेटी लुलू सहित पुलिस ओजेनु एलियोस आदमी की मौत को एक दुर्घटना के रूप में खारिज करी। हालांकि स्टॉकी का एक बेघर पूर्व प्रेमी रोमुलस को बताता है कि उसकी हत्या प्रसिद्ध फोटोग्राफर डेविड लेपेराउ कोलम्फेयर ने की थी। स्टॉकी की मौत के पीछे की सच्चाई की खोज करने और अपनी बेटी के लिए अपनी योग्यता साबित करने के लिए दृढ़ संकल्प रोमुलस एक पूर्व मंत्री के माध्यम से लेपेराउ के खेत में अपनी एक रचना करने के लिए निमंत्रण प्राप्त करने का प्रबंध करता है। इसके बाद जो सामने आता है वह रहस्य, धोखे और अपने ही दिमाग के खिलाफ एक आदमी के संघर्ष की एक विकृत कहानी है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको केवमैन का वैलेंटाइन मूवी के बारे में बताती हूँ। द केवमैन्स वैलेंटाइन 2001 की अमेरिकी मिस्ट्री ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन कासी लेम्सन ने किया है और इसमें सैमुअल
एल जैक्सन ने अभिनय किया है, जो जॉर्ज डाविस ग्रीन के 1994 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म यूनिवर्सल स्टूडियोज की सहायक कंपनी यूनिवर्सल फोकस द्वारा जारी की गई थी, जो बाद में फोकस फीचर बन गई। निर्देशक काशी लेमसन पटकथा की है। जॉर्ज डाविस ग्रीन पर आधारित जॉर्ज डाविस ग्रीन द्वारा केवमैन का वैलेंटाइन द्वारा निर्मित माइकल सेमबर्ग, डैनी डेविटो, स्टॉक फ्रैक, एली समहा, स्टेसी शेर, एंड्रयू स्टीव्स अभिनीत सैमुअल एल जैक्सन कोलम फॉर अ जून एलिस छायांकन एमिलियन विसेंट द्वारा संपादित टेरिलियन ए श्राफशायर संगीत दिया है। टेरेस ब्लैंचर्ड उत्पादन कंपनियां फ्रेंचाइज पिक्चर्स, एली लॉन्च मोशन पिक्चर्स, जर्सी शोर प्रोडक्ट्स द्वारा वितरित। यूनिवर्सल फोकस रिलीज की तारीख 2 मार्च 2001। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 13.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 6,87,194। जूली गार्ड संगीत विद्यालय रोमलूस लेडबेटर सैमुअल एल जैक्सन में पढ़ रहे एक पूर्व पारिवारिक व्यक्ति और पियानो वादक अब पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया से पीड़ित और इनवुड पार्क, न्यूयॉर्क में एक गुफा में रहते हैं। उनका मानना है कि कॉर्नेलियस गोल्ड स्टुवेसेट नाम का एक आदमी क्रिसलर बिल्डिंग्स के ऊपर से किरणों के साथ दुनिया को नियंत्रित कर रहा है और उसके दिमाग में पतंगे जैसे सेराफ का निवास है। वैलेंटाइन डे पर वह एक युवक स्ट्राइक्रेटस सीन मैकमोहन के जमे हुए शरीर की खोज करता है, जो उसकी गुफा के बाहर एक पेड़ को छोड़ दिया गया है। रोमोस की बेटी लुलू सहित पुलिस
ओजेनु एलियोस आदमी की मौत को एक दुर्घटना के रूप में खारिज करी। हालांकि स्टॉकी का एक बेघर पूर्व प्रेमी रोमुल्स को बताता है कि उसकी हत्या प्रसिद्ध फोटोग्राफर डेविड लेपेराउ कोलम्फेयर ने की थी। स्टॉकी की मौत के पीछे की सच्चाई की खोज करने और अपनी बेटी के लिए अपनी योग्यता साबित करने के लिए दृढ़ संकल्प रोमुलस एक पूर्व मंत्री के माध्यम से लेपेराउ के खेत में अपनी एक रचना करने के लिए निमंत्रण प्राप्त करने का प्रबंध करता है। इसके बाद जो सामने आता है वह रहस्य, धोखे और अपने ही दिमाग के खिलाफ एक आदमी के संघर्ष की एक विकृत कहानी है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको केवमैन का वैलेंटाइन मूवी के बारे में बताती हूँ। द केवमैन्स वैलेंटाइन 2001 की अमेरिकी मिस्ट्री ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन कासी लेम्सन ने किया है और इसमें सैमुअल एल जैक्सन ने अभिनय किया है जो जॉर्ज डाविस ग्रीन के 1994 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म यूनिवर्सल स्टूडियोज की सहायक कंपनी यूनिवर्सल फोकस द्वारा जारी की गई थी, जो बाद में फोकस फीचर बन गई। निर्देशक कासी लेम्सन पटकथा की है जॉर्ज डाविस ग्रीन पर आधारित। जॉर्ज डाविस ग्रीन द्वारा केवमैन का वैलेंटाइन द्वारा निर्मित माइकल सेमबर्ग, डैनी डेविटो, स्कॉट फ्रैंक, एली समहा, स्टेसी शेर, एंड्रयू स्टीव्स अभिनीत सैमुअल एल जैक्सन कोलम फॉर अ जून एलिस छायांकन एमिलियन विसेंट द्वारा संपादित टेरिलियन ए श्राफशायर संगीत दिया है टेरेस ब्लैंचर्ड। उत्पादन कंपनियां फ्रेंचाइज पिक्चर्स, एलिलॉन मोशन पिक्चर्स, जर्सी शोर प्रोडक्ट्स द्वारा वितरित। यूनिवर्सल फोकस। रिलीज की तारीख 2 मार्च 2001। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका।
भाषा अंग्रेजी। बजट 13.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 68 बॉक्स ऑफिस 6,87,194। जूली गार्ड संगीत विद्यालय रोमलूस लेडबेटर सैमुअल एल जैक्सन में पढ़ रहे एक पूर्व पारिवारिक व्यक्ति और पियानो वादक अब पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया से पीड़ित और इनवुड पार्क, न्यूयॉर्क में एक गुफा में रहते हैं। उनका मानना है कि कॉर्नेलियस गोल्ड स्टुवेसेट नाम का एक आदमी क्रिसलर बिल्डिंग्स के ऊपर से किरणों के साथ दुनिया को नियंत्रित कर रहा है और उसके दिमाग में पतंगे जैसे सेराफ का निवास है। वैलेंटाइन डे पर वह एक युवक स्ट्राइक्रेटस सीन मैकमोहन के जमे हुए शरीर की खोज करता है जो उसकी गुफा के बाहर एक पेड़ को छोड़ दिया गया है। रोमुलस की बेटी लुलू सहित पुलिस ओजेनु एलियोस आदमी की मौत को एक दुर्घटना के रूप में खारिज करी। हालांकि स्टॉकी का एक बेघर पूर्व प्रेमी रोमुलस को बताता है कि उसकी हत्या प्रसिद्ध फोटोग्राफर डेविड लेपेराउ कोलम्फेयर ने की थी। स्टॉकी की मौत के पीछे की सच्चाई की खोज करने और अपनी बेटी के लिए अपनी योग्यता साबित करने के लिए दृढ़ संकल्प रोमुलस एक पूर्व मंत्री के माध्यम से लेपेराउ के खेत में अपनी एक रचना करने के लिए निमंत्रण प्राप्त करने का प्रबंध करता है। इसके बाद जो सामने आता है वह रहस्य, धोखे और अपने ही दिमाग के खिलाफ एक आदमी के संघर्ष की एक विकृत कहानी है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको केवमैन का वैलेंटाइन मूवी के बारे में बताती हूँ। द केवमैन्स वैलेंटाइन 2001 की अमेरिकी मिस्ट्री ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन कासी लेम्सन ने किया है और इसमें सैमुअल एल जैक्सन ने अभिनय किया है जो जॉर्ज डाविस ग्रीन के 1994 के इसी नाम के उपन्यास पर
आधारित है। फिल्म यूनिवर्सल स्टूडियोज की सहायक कंपनी यूनिवर्सल फोकस द्वारा जारी की गई थी, जो बाद में फोकस फीचर बन गई। निर्देशक काशी लेमसन पटकथा की है जॉर्ज डावेस ग्रीन पर आधारित। जॉर्ज डावेस-ग्रीन द्वारा केवमैन का वैलेंटाइन द्वारा निर्मित। माइकल सेमबर्ग, डैनी डेविटो, स्टार्क फ्रैक, एली समहा, स्टेसी शेर, एंड्रयू स्टीव्स अभिनीत। सैमुअल एल जैक्सन कोलम फॉर अ जून एलिस छायांकन एमिलियन विसेंट द्वारा संपादित। टेरिलियन ए श्राफशायर संगीत दिया है टेरेस ब्लैंचर्ड। उत्पादन कंपनियां फ्रेंचाइज पिक्चर्स, एलियन मोशन पिक्चर्स, जर्सी शोर प्रोडक्ट्स द्वारा वितरित। यूनिवर्सल फोकस। रिलीज की तारीख 2 मार्च 2001। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 13.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 6,87,194। जुलिगार्ड संगीत विद्यालय रोमलूस लेडबेटर सैमुअल एल जैक्सन में पढ़ रहे एक पूर्व पारिवारिक व्यक्ति और पियानो वादक अब पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया से पीड़ित और इनवुड पार्क, न्यूयॉर्क में एक गुफा में रहते हैं। उनका मानना है कि कॉर्नेलियस गोल्डस्टुबेसेट नाम का एक आदमी क्रिसलर बिल्डिंग्स के ऊपर से किरणों के साथ दुनिया को नियंत्रित कर रहा है और उसके दिमाग में पतंगे जैसे सेराफ का निवास है। वैलेंटाइन डे पर वह एक युवक स्ट्राइकेटर्स सीन मैकमोहन के जमे हुए शरीर की खोज करता है, जो उसकी गुफा के बाहर एक पेड़ को छोड़ दिया गया है। रोमुलस की बेटी लुलू सहित पुलिस ओजेनु एलियोस आदमी की मौत को एक दुर्घटना के रूप में खारिज करी। हालांकि स्टॉकी का एक बेघर पूर्व प्रेमी रोमुलस को बताता है कि उसकी हत्या प्रसिद्ध फोटोग्राफर डेविड लेपेराल्ड
राव कॉलम फेयर ने की थी। स्टॉकी की मौत के पीछे की सच्चाई की खोज करने और अपनी बेटी के लिए अपनी योग्यता साबित करने के लिए दृढ़ संकल्प रोमुलस एक पूर्व मंत्री के माध्यम से लेपेनरॉव के खेत में अपनी एक रचना करने के लिए निमंत्रण प्राप्त करने का प्रबंध करता है। इसके बाद जो सामने आता है वह रहस्य, धोखे और अपने ही दिमाग के खिलाफ एक आदमी के संघर्ष की एक विकृत कहानी है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको केवमैन का वैलेंटाइन मूवी के बारे में बताती हूँ। द केवमैन्स वैलेंटाइन 2001 की अमेरिकी मिस्ट्री ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन कासी लेम्सन ने किया है और इसमें सैमुअल एल जैक्सन ने अभिनय किया है, जो जॉर्ज डाविस ग्रीन के 1994 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म यूनिवर्सल स्टूडियोज की सहायक कंपनी यूनिवर्सल फोकस द्वारा जारी की गई थी, जो बाद में फोकस फीचर बन गई। निर्देशक कासी लेम्सन। पटकथा की है जॉर्ज डाविस ग्रीन पर आधारित। जॉर्ज डाविस ग्रीन द्वारा केवमैन का वैलेंटाइन द्वारा निर्मित। माइकल सेमबर्ग, डैनी डेविटो, स्टॉक फ्रैक, एली समहा, स्टेसी शेर, एड्रू स्टीवंस अभिनीत। सैमुअल एल जैक्सन कॉलम फॉर अ जून एलिस छायांकन। एमिलियन विसेंट द्वारा संपादित। टेरिलियन ए श्राफशायर। संगीत दिया है टेरिस ब्लैंचर्ड। उत्पादन कंपनियां फ्रेंचाइज पिक्चर्स, एलिलॉन मोशन पिक्चर्स, जर्सी शोर प्रोडक्ट्स द्वारा वितरित। यूनिवर्सल फोकस। रिलीज की तारीख 2 मार्च 2001। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 13.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 6,87,194। जूली गार्ड संगीत
विद्यालय रोमुलस लेडबेटर सैमुअल एल जैक्सन में पढ़ रहे एक पूर्व पारिवारिक व्यक्ति और पियानो वादक अब पैरानॉइडल सिजोफ्रेनिया से पीड़ित और इनवुड पार्क, न्यूयॉर्क में एक गुफा में रहते हैं। उनका मानना है कि कॉर्नेलियस गोल्डस्टुबेसेट नाम का एक आदमी क्रिसलर बिल्डिंग्स के ऊपर से किरणों के साथ दुनिया को नियंत्रित कर रहा है और उसके दिमाग में पतंगे जैसे सेराफ का निवास है। वैलेंटाइन डे पर वह एक युवक स्ट्राइक्रेटसीन मैकमोहन के जमे हुए शरीर की खोज करता है जो उसकी गुफा के बाहर एक पेड़ को छोड़ दिया गया है। रोमुलस की बेटी लुलू सहित पुलिस ओजेनु एलियोस आदमी की मौत को एक दुर्घटना के रूप में खारिज करी। हालांकि स्टॉकी का एक बेघर पूर्व प्रेमी रोमुलस को बताता है कि उसकी हत्या प्रसिद्ध फोटोग्राफर डेविड लेपेराउ कोलम्फेयर ने की थी। स्टॉकी की मौत के पीछे की सच्चाई की खोज करने और अपनी बेटी के लिए अपनी योग्यता साबित करने के लिए दृढ़ संकल्प रोमुलस एक पूर्व मंत्री के माध्यम से लेपेराउ के खेत में अपनी एक रचना करने के लिए निमंत्रण प्राप्त करने का प्रबंध करता है। इसके बाद जो सामने आता है वह रहस्य, धोखे और अपने ही दिमाग के खिलाफ एक आदमी के संघर्ष की एक विकृत कहानी है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको केवमैन का वैलेंटाइन मूवी के बारे में बताती हूँ। द केवमैन्स वैलेंटाइन 2001 की अमेरिकी मिस्ट्री ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन कासी लेम्सन ने किया है और इसमें सैमुअल एल जैक्सन ने अभिनय किया है जो जॉर्ज डाविस ग्रीन के 1994 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म यूनिवर्सल स्टूडियोज की सहायक कंपनी यूनिवर्सल फोकस द्वारा जारी की गई थी जो बाद में
फोकस फीचर बन गई। निर्देशक काशी लेमसन पटकथा की है जॉर्ज डावेस ग्रीन पर आधारित। जॉर्ज डावेस ग्रीन द्वारा केवमैन का वैलेंटाइन द्वारा निर्मित। माइकल सेमबर्ग, डैनी डेविटो, स्टॉक फ्रैक, एली समहा, स्टेसी शेर, एड्रू स्टीवंस अभिनीत। सैमुअल एल जैक्सन कोलम फॉर अ जून एलिस छायांकन एमिलियन विसेंट द्वारा संपादित। टेरिलियन ए श्राफशायर संगीत दिया है टेरिस ब्लैकचर्ड। उत्पादन कंपनियां फ्रेंचाइज पिक्चर्स, एलिलॉन मोशन पिक्चर्स, जर्सी शोर प्रोडक्ट्स द्वारा वितरित। यूनिवर्सल फोकस रिलीज की तारीख 2 मार्च 2001। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 13.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 6,87,194। जूली गार्ड संगीत विद्यालय रोमलूस लेडबेटर सैमुअल एल जैक्सन में पढ़ रहे एक पूर्व पारिवारिक व्यक्ति और पियानो वादक अब पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया से पीड़ित और इनवुड पार्क, न्यूयॉर्क में एक गुफा में रहते हैं। उनका मानना है कि कॉर्नेलियस गोल्डस्टुबेसेट नाम का एक आदमी क्रिसलर बिल्डिंग्स के ऊपर से किरणों के साथ दुनिया को नियंत्रित कर रहा है और उसके दिमाग में पतंगे जैसे सेराफ का निवास है। वैलेंटाइन डे पर वह एक युवक स्ट्राइक्रेटस सीन मैकमोहन के जमे हुए शरीर की खोज करता है जो उसकी गुफा के बाहर एक पेड़ को छोड़ दिया गया है। रोमुलस की बेटी लुलू सहित पुलिस ओजेनु एलियोस आदमी की मौत को एक दुर्घटना के रूप में खारिज करी। हालांकि स्टॉकी का एक बेघर पूर्व प्रेमी रोमुलस को बताता है कि उसकी हत्या प्रसिद्ध फोटोग्राफर डेविड लेपेराउ कोलमफेयर ने की थी। स्टॉकी की मौत के पीछे की सच्चाई की खोज करने और अपनी बेटी के लिए अपनी योग्यता साबित करने के लिए दृढ़ संकल्प रोमुलस
एक पूर्व मंत्री के माध्यम से लेपेनरॉव के खेत में अपनी एक रचना करने के लिए निमंत्रण प्राप्त करने का प्रबंध करता है। इसके बाद जो सामने आता है वह रहस्य, धोखे और अपने ही दिमाग के खिलाफ एक आदमी के संघर्ष की एक विकृत कहानी है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको केवमैन का वैलेंटाइन मूवी के बारे में बताती हूँ। द केवमैन्स वैलेंटाइन 2001 की अमेरिकी मिस्ट्री ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन कासी लेम्सन ने किया है और इसमें सैमुअल एल जैक्सन ने अभिनय किया है, जो जॉर्ज डाविस ग्रीन के 1994 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म यूनिवर्सल स्टूडियोज की सहायक कंपनी यूनिवर्सल फोकस द्वारा जारी की गई थी, जो बाद में फोकस फीचर बन गई। निर्देशक कासी लेम्सन। पटकथा की है जॉर्ज डाविस ग्रीन पर आधारित। जॉर्ज डाविस ग्रीन द्वारा केवमैन का वैलेंटाइन द्वारा निर्मित। माइकल सेमबर्ग, डैनी डेविटो, स्टॉक फ्रैक, एली समहा, स्टेसी शेर, एड्रू स्टीवंस अभिनीत। सैमुअल एल जैक्सन कोलम फॉर अ जून एलिस छायांकन। एमिलियन विसेंट द्वारा संपादित। टेरिलियन ए श्राफशायर। संगीत दिया है टेरिस ब्लैंचर्ड। उत्पादन कंपनियां फ्रेंचाइज पिक्चर्स, एलिलॉन मोशन पिक्चर्स, जर्सी शोर प्रोडक्ट्स द्वारा वितरित। यूनिवर्सल फोकस। रिलीज की तारीख 2 मार्च 2001। कार्यकारी समय 105 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट 13.5 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 6,87,194। जूली गार्ड संगीत विद्यालय, रोमलूस लेडबेटर, सैमुअल एल जैक्सन में पढ़ रहे एक पूर्व पारिवारिक व्यक्ति और पियानो वादक अब
पैरानॉइडल सिजोफ्रेनिया से पीड़ित और इनवुड पार्क, न्यूयॉर्क में एक गुफा में रहते हैं। उनका मानना है कि कॉर्नेलियस गोल्ड स्टुवेसेट नाम का एक आदमी क्रिसलर बिल्डिंग्स के ऊपर से किरणों के साथ दुनिया को नियंत्रित कर रहा है और उसके दिमाग में पतंगे जैसे सेराफ का निवास है। वैलेंटाइन डे पर वह एक युवक स्ट्राइक्रेटसीन मैकमोहन के जमे हुए शरीर की खोज करता है, जो उसकी गुफा के बाहर एक पेड़ को छोड़ दिया गया है। रोमुलस की बेटी लुलू सहित पुलिस ओजेनु एलियोस आदमी की मौत को एक दुर्घटना के रूप में खारिज करी। हालांकि स्टॉकी का एक बेघर पूर्व प्रेमी रोमुलस को बताता है कि उसकी हत्या प्रसिद्ध फोटोग्राफर डेविड लेपेराउ कोलम्फेयर ने की थी। स्टॉकी की मौत के पीछे की सच्चाई की खोज करने और अपनी बेटी के लिए अपनी योग्यता साबित करने के लिए दृढ़ संकल्प रोमुलस एक पूर्व मंत्री के माध्यम से लेपेराउ के खेत में अपनी एक रचना करने के लिए निमंत्रण प्राप्त करने का प्रबंध करता है। इसके बाद जो सामने आता है वह रहस्य, धोखे और अपने ही दिमाग के खिलाफ एक आदमी के संघर्ष की एक विकृत कहानी है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।